हेलो एनिमी फैंस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग की एपिसोड 1 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले दुनिया में अचानक ही कुछ पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए। उस पोर्टल्स में कुछ मॉन्स्टर और जादुई राक्षस रहते हैं जिन पर आम इंसानी हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। सिर्फ वही लोग इनसे लड़ सकते हैं जिनकी जादुई शक्ति जाग गई हो। ऐसे लोगों को हंटर्स कहा जाता है। इन हंटर्स को उनके मैजिकल पावर्स के हिसाब से रैंक मिलती है, जैसे ABCD। सबसे शक्तिशाली हंटर्स S रैंक के होते हैं और सबसे कमजोर E रैंक में। लेकिन एक बार जादुई शक्तियाँ जागने के बाद हंटर्स उसे और ज्यादा डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पे कुछ हंटर्स एंड जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें से एक हंटर्स मरने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर 3 S रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। बियुंग नाम का आदमी हीलिंग मैजिक का यूज कर सभी घायल हंटर्स को ठीक कर रहा था। तभी वहाँ पर एक व्हाइट एंट आ जाता है जिसे ये लोग सभी एंट्स का लीडर समझ रहे थे क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और उनसे बड़ा था। लेकिन वो दोनों S रैंक के हंटर्स इस एंट्स को आराम से मार देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट रैंक के एंट्स आ जाते हैं और S रैंक के हंटर्स उनसे लड़ने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ शहर में भी बहुत सारे एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिए थे और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैयार थी। मिस्टर चोय नाम का हंटर अपनी फायर पावर से उन एंट्स पर हमला करता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती है बट व्हाइट एंट्स को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी हमें प्रेजेंट के टाइम पे दिखाया जाता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें से पार्क नाम का एक हंटर होता है जिसने तो काम छोड़ दिया था, लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आज का मिशन कंप्लीट करने आया है क्योंकि मिशन कंप्लीट करने से हंटर्स की कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। तभी वहाँ पर कहानी का हीरो जिन्हो आ जाता है। सभी लोग जिन्हो को अच्छे से ट्रीट करते हैं और पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है जो सभी लोग इसे देखकर खुश हैं। जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल ऑपोजिट है। जिन्हो को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक E रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिन्हो उन सब में सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। तो अगर इसे इस डेंजन पे बुलाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये मिशन बहुत आसान होने वाला है, इसलिए सभी को इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश है। और जिन्हों ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो जानता था कि इन्होंने जो भी बात की वो सच है। जिन्हों को एक जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पे जा चुका था। जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्हों की केयर करती है। जिन्हों उसे बताता है कि पिछली E रैंक की मिशन में वो अकेला घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई भी हीलर नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक के हंटर्स थे। इसी वजह से उन्हें हीलर्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, जो सुन जूही को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद डेंजन में जाने का समय शुरू हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि वहाँ मौजूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रैंक का हंटर था। जिसके बाद सभी डेंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन्हो अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा लकड़ी का चाकू होता है। जिन्हो काफी गरीब है, इसलिए वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता है। इसके बाद जिन्हो भी पोर्टल में इंटर कर लेता है। दूसरी तरफ हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनका नाम गो होता है और वो अभी गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आए थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि डेंजन से मिलने वाला क्रिस्टल उन्हें दे दिया जाए। असल में उन मॉन्स्टर को मारने पर कुछ क्रिस्टल मिलते हैं जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इनको ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिन्हो ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है, पर तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्हो पर अटैक करता है। जिन्हो उसे मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू कमजोर होने की वजह से वो टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिन्हो के अंदर एक तलवार घुसा देता है, पर तभी पार्क वहाँ पर आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्हो बुरी तरह से घायल हो गया था और जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिन्हो देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे हैं। अब हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी पावरफुल मॉन्स्टर को मारा जा सके। हालांकि डेंजर्स पर खुदाई करने से माला क्रिस्टल भी मिलते हैं, लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहते हैं क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस
जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर्स और सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ता था और इनसे ज्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च पर लगी है कि वो माना क्रिस्टल और मैजिक जेम्स का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करे। इधर दूसरी तरफ सभी मॉन्स्टर को हंटर्स ने मार दिया था। अब उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा क्रिस्टल या माना जेम्स नहीं मिले थे, जिस वजह से इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जेनवो के पास तो सिर्फ एक ई रैंक का जेम्स था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जेनवो से पूछती है कि आखिर तुम हंटर्स बने क्यों, क्योंकि इस तरह तो तुम जल्दी किसी दिन मारे जाओगे। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बताता है कि हमें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बताना चाहिए, लेकिन बाकी हंटर्स कहते हैं कि उन्हें इन सुरंग में जाकर और भी मॉन्स्टर को मारना चाहिए, जिससे कि उनकी और कमाई हो सके। और ऐसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा, तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या फिर नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ कहते हैं और आधे कोई ना कहते हैं, जिससे वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्हो का वोट बचता है। जिन्हो के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला सिर्फ वही था। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सभी के लिए जिन्हो इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कह देता है। हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है, जिनसे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दिया जाता है। फिर अलग अलग कंपनी इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने मैनेजर से कहता है कि टैलेंट देखकर ही हंटर्स को हायर करे, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो, बस उनमें टैलेंट होना चाहिए। उनकी गिल्ड में चाहीन नाम का एक हंटर बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का बैग चुरा के भाग रहे होते हैं। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि चाहीन होती है और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से वो बैग लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसे चाहीन शर्मा जाती है और वहाँ से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहीन की पावर्स यही थी कि वो बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगा सके। खैर, इधर हंटर्स गुफा में चलते जाते हैं। जिन्हो जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसके वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा और फिर भी वो एक और डेंजन में जाने के लिए हाँ कह दिया। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्हो का जिंदा बचना नामुमकिन है। जिन्हो जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वो माफी के लिए उसे डिनर डेट पर ले जा सकता है। जो सुन जिन्हो थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में उन्हें एक बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है, जिन्हें खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट नए भरते हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है। कोई नहीं जानता है कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने भी मिशन कंप्लीट कर ले, पर इन्हें हमेशा चौकन्ना ही रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में आ जाते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे स्टेचू रखे हुए थे जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बहुत बड़ा स्टेचू था जो किसी तरह के सिंहासन पे बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता है। कमरे के बीच में किसी तरह का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम काटोनोन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करना चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा लौटकर वापस नहीं जा सकेंगे। तभी जूही जिन्हो से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टेचू की आंखें हिलती हुई देखी है। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाती है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। अब एक हंटर दरवाजा खोलकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पास वाला स्टेचू अपने कुल्हाड़ी से उस आदमी के सर को धड़ से अलग कर देता है। ये देख वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि अगर एक स्टेचू हिल सकता है तो यहाँ के सभी स्टेचू हिल सकते हैं। जिन्हो भी ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक के हंटर का क्या होगा। और ये स्टेचूज तो बहुत पावरफुल हैं, मतलब कि ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है। और इसका मतलब ये है कि जूही सच बोल रही थी। जिन्हो फिर से अपने पीछे वाले स्टेचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्हो इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका था। वो अपने पहले रेड मिशन में ही अपने टीम से अलग हो गया था
उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में ही रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही वो मरने वाला था। लो रैंक डेंजर में जाना ही उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार ले लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्हों के पास तो सिर्फ एक सस्ता सा चाकू था और उसके टूटने के बाद जिन्हों खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने से भी जिन्हों काफी कम पैसे कमा पाता है, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी चुपके से मारा था। खैर अब उस स्टेचू की आंखें लाल होते ही जिन वो सभी को नीचे झुकने को कहता है। उस स्टेचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पर जल के राख हो जाता है, पर जिन्हों खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी हंटर बुरी तरीके से डरे हुए थे। जिन्हों सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि वो भी अब मारा जाएगा और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस नए एनिमे का पहला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।